बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब देखें कि पाकिस्तान नहीं, चीन है हमारा नंबर 1 दुश्मन, कर रहा है भूटान पर कब्ज़ा। मुलायम सिंह का बयान सामने आ चुका है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदू कौम परस्ती की वजह से चीन और इंडिया के दरमियान जंग हो सकती है। चीनी मीडिया ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि डोकलाम इलाके को लेकर हिंदुस्तान और चीन में जारी कशीदगी के दरमियान समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, पाकिस्तान नहीं। अब देखें कि मुलायम सिंह ने कहा कि चीन भूटान पर कब्ज़ा कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से चीन को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में पूछा है कि हुकूमत एक तरफ पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर कर रही है तो दूसरी तरफ चीन भूटान पर भी कब्ज़ा कर रहा है। मुलायम ने कहा कि चीन हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तिब्बत भी अपनी फ़ौज की तैनाती कर रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान की बहरी फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरी की तैयारियां क्या हैं? मुलायम हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा रह चुके हैं, ऐसे में उनका ये बयान अहम समझा जा रहा है। अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी हुकूमत से सवाल किया कि अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो पूरे भारत पर चीन का कब्ज़ा हो जाएगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बताते चलें कि गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान ने भूटान के डोकलाम इलाके में चीन की सड़क की तामीर को रोका था। उसके बाद चीन ने हंगामा आराई करके हिंदुस्तानी फ़ौज ने उसकी सरहद में दरअंदाजी की। अगरचे हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था कि यह भूटान का इलाका है और चीन की सड़क की तामीर रोककर हिंदुस्तान एक छोटे मुल्क यानी भूटान की मदद कर रहा है। प्यारे दोस्तों, डोकलाम में चीन की सड़क की तामीर से हिंदुस्तान को भी ख़तरा है, क्योंकि सड़क बनने से हालत जंग में चीनी फ़ौज के लिए सकम से मलहक हिंदुस्तान चीन सरहद तक पहुंचना इंतहाई आसान हो जाएगा। हिंदुस्तानी फ़ौज डोकलाम में डटी हुई है। चीन मुसलसल हिंदुस्तान से अपनी फ़ौज वापस बुलाने के लिए कह रहा है और जंग की धमकियां दे रहा है। देखा जाए तो पिछले 3 से 4 महीनों में चीन ने भारत के 500 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। भारत ने जब देखा कि उनके 500 से ज़्यादा फ़ौजी हलाक हो चुके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे चीन का मुकाबला किया जा सके, तो भारत ने मजबूरन हथियार डाल दिए और अपनी हार को तस्लीम कर लिया। अब हम आपको दूसरी तरफ भी बताते चलें कि चीनी मीडिया ने लिखा कि हिंदुस्तान चीन के ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजिक तरीके से अदम एतमाद पैदा कर रहा है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भूटान का डोकलाम को लेकर कशीदगी जारी है। 1 माह से ज़्यादा वक़्त हिंदुस्तानी फ़ौज डोकलाम में तैनात है और चीन मुसलसल हिंदुस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने अपने अदारे में लिखा कि हिंदुस्तान मुसलसल चीन को उकसा रहा है और उसके साथ ही हिंदुस्तान पर कौम परस्ती के नाम पर चीन मुखालफ जज्बात भड़काए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि चीनी मीडिया ने लिखा कि हिंदुस्तान चीन के ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजिक तरीके से अदम एतमाद पैदा कर रहा है। यह चीन को अपने मुखालिफ और दुश्मन समझता है। तवील अरसे से हिंदुस्तान ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है कि चीन हिंदुस्तान को घेर रहा है। चीनी अखबार ने लिखा कि चीन ने हिंदुस्तान को वन बेल्ट रोड में शामिल होने की दावत दी थी, जिसके हिंदुस्तान ने गलत मायने निकाले। ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि चीन की तरक्की को हिंदुस्तान खतरे के तौर पर देखता है। चीनी अखबार ने लिखा कि हिंदुस्तान में एक ख़ास तरह की कौम परस्ती तेज़ी से बढ़ रही है।
اس میں لکھا ہے، نریندر مودی کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہونے کے بعد ہندوستان میں قوم پرستی کو تقویت ملی۔ مودی نے اقتدار میں آنے کے لیے ہندو قوم پرستی کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایک طرف تو ملک میں ان کا احترام بڑھانے اور ملک پر کنٹرول حاصل کرنے میں ان کی مدد کی، دوسری طرف اس کو چلتے ہندوستان میں قدامت پسند کا اثر بڑھایا ہے۔ سفارشی طور پر نئی دلی پر بیرون ملک سے تعلقات، خاص طور پر چین اور پاکستان پر سختی سے پیش آنے کے دباؤ ہے۔ اس بار چین کے ساتھ سرحدی تنازع ہندوستان کے مذہبی قومی پرستی کے مطالبے کی تکمیل کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، جہاں پر ایک طرف یہ تمام تر صورتحال چل رہی ہے تو دوسری طرف وزیر خارجہ شمشاد سوراج نے آج کہا کہ چین کے ساتھ سرحدی تنازع میں تمام ممالک ہندوستان کے ساتھ ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان چھل معاہدہ آج بھی چل رہا ہے۔ محترمہ شمشاد سوراج نے آج راجیہ سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران کانگریس کو چھاپا مار کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا۔ انہوں نے بتایا کہ چین بھارت کے ہمسایہ سمندر ساحل کے ممالک میں بندرگاہ اور ٹرانسپورٹ خدمات کے لیے بنیادی ڈھانچے اور پاکستان کے ساتھ اقتصادی کوریڈور بھی تیار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ بھی بنا رہا ہے۔ چین کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر ہندوستان مکمل طور پر الرٹ اور چوکنا ہے اور ہمیں کوئی گھیر نہیں سکتا۔ انہوں نے ان الزامات کی تردید کی کہ چین کے ناپاک سرگرمیوں کی خبر ملنے پر ہندوستان اپنا احتجاج نہیں جتاتا۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں، کس طریقے سے چین نے تمام تر علاقوں پر قبضہ کیا۔ وہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہندوستان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اپنی ہار کو بھی تسلیم کیا، اور اس کے بعد مودی سرکار نے کہا کہ ہمیں ایک نقشہ جاری کیا جائے جس میں ہمیں بتا دیا جائے کہ ہمارے کون سے علاقے ہیں۔ چین نے بعد میں 10 علاقوں میں سے 8 علاقے خود رکھے اور 2 علاقے بھارت کو دیے، اور بھارتی میڈیا ان 2 علاقوں کو لے کر جھوٹی خبریں شیئر کرتا رہا کہ ہم نے چین سے تمام تر علاقوں کو واپس لے لیا ہے۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ وہی کرے گا جو مودی سرکار ہی کہے گا، لیکن اب مودی سرکار نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، کیونکہ مودی سرکار نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ پاکستان اور چین سے جنگ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے، اور اسی وجہ سے اب مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔